काव्या की कहानी। काव्या एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम का ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी दूर रास्ते पर एक चमकती कार आकर रुकी। इस कार से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही काव्या पर पड़ी। वो उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे काव्या, तू! कितने सालों के बाद मुलाकात हुई हमारी। काव्या ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली ज़िंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी ज़िंदगी से तुलना करने से दुखी भी। कविता ने उससे हालचाल पूछा और वो वहाँ क्या कर रही है वो भी। काव्या ने बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसीलिए वो और उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। काव्या की बातें सुनकर कविता ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? काव्या ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए हमें सोच समझ कर ही खर्चा करना पड़ता है। कविता ने अपनी बढ़ाई करते हुए कहा। उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसीलिए उसने उसके पास खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात करी। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसे और उसके माता पिता को बुरा भला कहने लगा। फिर गुस्से से उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। काव्या यह सब हैरानी से देख रही थी। उसने कविता से पूछा कि उसका पति उससे कैसे बात करता है। कविता ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्ते से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। काव्या को कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। काव्या ने आज जो कुछ भी देखा था और महसूस किया था, उसने उसे अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया था। धन्यवाद।